सद्गुरुदेव जी की जय हो। भाइयों बहनों, आप सभी का जगत गुरु मिशन में स्वागत है। और आज ये दास आपको इस वीडियो में जो बताने जा रहा है वह बहुत ही गुप्त चीज़ है, और वह है कि मदन पंथ के जो सबसे पहले गुरु माने जाते हैं मदन जी स्वयं, तो उन्हें परमात्मा का जो मूल ज्ञान प्राप्त भी था अथवा नहीं, इस चीज़ को आज ये दास प्रमाण सहित आप सबके सामने रखेगा। और न केवल यही रखेगा बल्कि इन्होंने परमात्मा की वाणियों में कहाँ कहाँ मिलावट करके क्या क्या अर्थ का अनर्थ किया है, ये सारी बातें भी आपको प्रमाण सहित दिखलाई जाएंगी। और इसके साथ ही दास ने जो एक सीरीज चला रखी है 52 अक्षरों का भेद, वह भी आप अवश्य देखिए। और देखने के लिए आई बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके साथ ही एक और सीरीज चल रही थी मदन पंथी नितिन रायजादा के अज्ञान का पर्दाफाश, और उसी सीरीज में अगले क्रम में यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। तो आइए शुरू करते हैं। और इसके लिए आज इन्हीं की जो ऑडियो है उसके द्वारा पहले उस ऑडियो को सुनेंगे और उसके बाद में उस चीज़ को प्रमाण सहित ये दास आपके सामने प्रस्तुत करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्या कहती है वाणी? धर्मदास कहे नाई सिर, सुन प्रभु अगमी अपार, 7 दिवस कहवा रहे, कौन दिशा पगधा। अब इस वाणी में कोड लगे हैं मेरे भाई, इसको समझना पड़ेगा, एक एक चीज समझ में आएगी। तो क्या कहती है वाणी कि धर्मदास कह नाई सिर, कि धर्मदास कहते हैं मैं सिर झुका के पूछता हूं मेरे मालिक आपसे, सुन प्रभु अगमी अपार, हे मेरे प्रभु, हे मेरे दीनदयाल, हे मेरे परमात्मा, मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ 7 दिवस कहवा रहे, कौन दिशा पगधार। आप 7 दिनों तक कहां रहे? ये कोड है मेरे भाइयों। असल में मदन साहिब ने 7 दिनों तक भक्ति करी थी। तो यहां पर इसको प्रमाणित किया जाता है कि 7 दिनों तक जो मदन साहिब ने भक्ति करी, कबीर साहब उनके आसपास ही थे। तो क्या बोलते हैं? 7 दिवस कहवा रहे, कौन दिशा पगधार। हे बंदी छोड़, आप 7 दिनों तक कहां थे? मुझे बताओ उसके बारे में, कौन सी दिशा में चले गए थे आप? तो कहते धर्म ने सुन चितलाए, जौन दिशा हम गौन किए, कालिंजर पहुंचे जाए, कहां पुन शब्द प्रकाश। ये धर्मदास चित्त लगा के सुन, मैं जिस दिशा की तरफ गया वो कालिंजर जंगल है। उसी कालिंजर में मैं गया जहां मदन साहेब भक्ति कर रहे थे, और वहां पर मैंने शब्द का प्रकाश कर दिया। तो आपने सुना, ये परमात्मा की कबीर सागर के ज्ञान प्रकाश की पेज नंबर 56 की एक वाणी का हवाला दे रहे हैं। और आइए उस वाणी को भी आपके सामने दिखाते हैं। ये प्रकरण है कि जब धर्मदास जी के सामने से परमात्मा अंतर ध्यान हो जाते हैं और 7 दिनों तक की उनके सामने नहीं आते हैं, और उसके बाद में जब आते हैं तो धर्मदास जी सिर झुका करके बड़े प्रेम से परमात्मा से पूछते हैं कि हे मालिक, हे दीनदयाल, आप 7 दिनों तक की कहाँ थे, कहाँ गुप्त थे, और किस दिशा में आपने गमन किया था? हमें विस्तार पूर्वक कृपया उसके बारे में बताइए। और उसी को फिर परमात्मा जवाब देते हैं कि देखिए सद्गुरु वचन, धर्मनि सुन चितलाए, जौन दिशा हम गौन किए, कालिंजर पहुँचे जाए, और तहाँ पुनि शब्द प्रकाशे हूँ। अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि परमात्मा कहते हैं, हे धर्मदास, मन लगा के बड़े ध्यान से हमारी बातों को सुनो। क्या वो सुनो? कि जहाँ पे मैं गया था
वहाँ के बारे में बता रहा हूँ। मैं कहाँ गया था? कालिंजर पहुँचा था मैं जाके, और तहाँ पुण्य शब्द प्रकाशे हूँ। और वहाँ मैंने शब्द की पहचान बताई। प्रकाशे का मतलब उसकी पहचान बताई, शब्द नहीं बताया। शब्द को बताना अलग है, उसकी पहचान, उसके बारे में बताना वो एक अलग बात है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर परमात्मा ने केवल कालिंजर शब्द बोला है, ना ही मालिक ने वन और ना ही मालिक ने जंगल, इस तरह के कोई भी शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन ये इन्होंने अपने सयानेपन में उसका प्रयोग किया। क्यों? इनको मालूम है कि आगे इसी शब्द के कारण ये पकड़े जाएंगे, इसलिए पहले ही वो भूमिका बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? जैसा कि कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी देखा जाएगा। एक बात और, ये जो कहते हैं कि 7 दिनों तक इनके जो मदनपति हैं उन्होंने तपस्या की और कबीर साहब वहाँ पर उनके पास में रहे। और एक बात ये भी है कि जो आपने बताया शब्द प्रकाशें, शब्द प्रकाशों का मतलब शब्द देना नहीं है कि शब्द को दिखा देना, प्रकाशित कर देने का मतलब कि दिखा देना। दिखा देने का मतलब कि उसकी पहचान बता देना, उसके भेद को बताना कि अगर तुम्हें कोई मिलेगा ऐसा तो उससे उस शब्द की दरख्वास्त करना। वो कैसे? जैसे नानक जी को परमात्मा वहाँ जाकर के मिले और फिर बताया कि मैं काशी में मिलूँगा और मुझे ढूंढने की ये पहचान होगी, और मैं कहाँ मिलूँगा ये पूरा पहचान बताई, और अपने तत्व ज्ञान की पहचान दी कि भले वो रूप बदल जाए लेकिन जहाँ पे तुझे इस तरह का तत्व ज्ञान प्राप्त हो उसी को पहचान करके शरण ग्रहण कर। अब यहाँ पर इनकी अगली ऑडियो को सुन करके और निर्णय करते हैं। तो आगे क्या कहते हैं? हो साहिब के जीव प्रमोदा, कौन शब्द सो आन समोधा। आरती चौका नरियर मोरियो, के जीवन यमते तृण तुरियो। क्या बोला उन्होंने कि हे परमात्मा, हे बंदी छोड़, आपने वहां पर जाके जो अनमोल दात बख्शी है उसके द्वारा कितने जीवों का कल्याण होगा। कौन सा शब्द आपने वहां पे उनको बताया, उनको आरती चौका दिया कि नहीं? कितने लोगों को उस शब्द से मुक्ति मिलेगी? मुझे बताओ बंदी छोड़, मुझे बताओ। तब कबीर साहब ने क्या बोला? धर्म नि सुनता ही सही दाना, कहाँ के जीव नहीं दीन परवाना। आरती चौका तहा न कीना, नहीं कहा नारियर मोर पर भी। तो साहिब कहते हैं, धर्मदास, मैं उसकी पहचान बताता हूँ कि मैंने जाके कहां पर वो शब्द का भेद बताया, किसको बताया। धर्मनि सुनहु ताही सही दाना, कहाँ के जीव नहीं दीन परवाना। कि जब मैंने वहां जाके उसको ज्ञान दिया तो मैंने उनको पान परवाना नहीं दिया जो वंश 42 में जो धर्मदास जी के पंथ में दिया जाता है। आरती चौका तहाना कीना, नहीं कहा नारियर मोर पर। वहां पर मैंने आरती चौका का भी ज्ञान नहीं दिया कि वहां पे आरती चौका करवाई जाएगी, बिल्कुल नहीं। नहीं कहा नारियल मोर पर वीना, वहां पे नारियल को मोड़ने का भी कोई प्रावधान नहीं दिया। वहां पे नारियल पानी नहीं बिकेगा। तो कहते हैं, वचन बंद जीवन कह कयऊ, साखी शब्द रमैनी दयऊ। कि मैंने वचन के द्वारा इस जीवन का जो बंध है, जो बंधन है, उसका निबेड़ा कर दिया। वचन बंद जीवन कहाँ किएऊ, साखी शब्द रमैनी दियो। मैंने उनको साखी शब्द रमैनी यानी कि मूल ज्ञान दिया। तो आपने सुना, ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि परमात्मा ने वहाँ इनके मदनपति को परवाना नहीं दिया। हाँ, ये अवश्य है कि परमात्मा ने वहाँ पर उनको प्रथम दीक्षा अवश्य प्रदान की, और साथ ही साथ सतनाम है उसके बारे में उन्होंने भेद को, यानी जो उसकी पहचान होती है उस सतनाम की, उसके बारे में बता दिया। क्या बता दिया? कि भाई वो 2 अक्षर होंगे। 2 अक्षर का मतलब ये
आ या का खा इस तरह से लगाते हैं। अब ये संतों की वाणी को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन क्या किया जाए, यह बुद्धि और संस्कार की बात होती है। और यहीं पर इनके मदन पति भी नहीं समझ पाए, और जिस वाणी को ले करके ये उछलते घूम रहे हैं कि सोई सदगुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। यही बात परमात्मा ने उनके मदन पति को वहाँ पर उसके बारे में पहचान बताई गई कि भाई वो 2 अक्षर का होगा जो आपको इसका भेद बता दे। और उसके बारे में और आगे पहचान बताते हुए बताई कि भाई उसमें एक अक्षर होगा वो यहाँ से छुड़वाने वाला होगा, और दूसरा अक्षर जो आपको जो वो सतलोक है उसको लखाने के लिए होगा, यानी आप वहाँ पहुँच तब भी नहीं पाओगे। अब यहाँ पर भी लखाने का अर्थ समझने वाली बात है कि लखाने का अर्थ ये नहीं कि आपने प्राप्त कर लिया, लखाने का अर्थ ये है कि आपको उसकी पहचान बता दी गई। पहले तो धर्मदास जी कहते हैं कि हो साहेब कह जीव परमोधा, कि हे मालिक आपने वहाँ पे कितने जीवों को जो है दीक्षित किया, और कौन शब्द सो आन समोधा। और उन जो कालिंजर वाले के पास आप गए थे उसे आपने कौन से शब्द समोधा, यानी यहाँ पर यह भी बात स्पष्ट हो रही है कि धर्मदास जी को पता था कि परमात्मा की जो दीक्षा होती है वो एक शब्द से पूरी नहीं होती है। और इसीलिए धर्मदास जी पूछ रहे हैं कि हे मालिक, हे बंदी छोड़, आपने वहाँ कालिंजर वाले को कौन सा शब्द दिया, और आपने आरती चौका नारियल ये किया वहाँ कि नहीं किया, और कै जीवन यमते त्रितोड़ियों, और आपने वहाँ यम से कितने जीवों को अलग किया, अर्थात काल से कितने लोगों को अलग कर लिया। अब सदगुरु वचन में परमात्मा बता रहे धर्मनि सुनहु ताही सही दाना। हे धर्मदास, अब तुम उसकी पहचान सुनो, और तहाँ के जीव ही नहीं दीन पवाना। और मैंने कालिंजर का जो जीव है उसको मैंने अर्थात सतनाम नहीं दिया है, और न ही वहाँ आरती चौका किया है, नहीं तहाँ नारियल मोर प्रवीणा, और न ही मैंने नारियल वाला प्रावधान वहाँ पे किया है। इसके बाद में परमात्मा फिर आगे बता रहे हैं कि वचनबंद जीवन कह किए हूँ। अब वहाँ के लोगों को मैंने वचनबंद कर दिया है। वचनबंद क्या कर दिया है कि भाई मैं तुम्हें पहली दीक्षा दिए जा रहा हूँ, इससे तुम जो है दोबारा 84 में नहीं पढ़ोगे। हाँ, ये अवश्य है कि आपका मोक्ष भी नहीं होगा, यानी आपका जन्म होता रहेगा, लेकिन जो 84 में है उसमें नहीं जाओगे, यानी आपके मनुष्य जीवन आपको मिलते रहेंगे। और साथ ही एक पहचान बता दी है सतनाम की कि जब आपको ये सतनाम देने वाला मिल जाएगा तब आपका कल्याण हो पाएगा। अब यहाँ पर ये प्रकरण बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मीराबाई को भी परमात्मा मिले और उन्हें मूल दीक्षा ना दे करके उन्हें रैदास जी के बारे में बताया और उनके पास भेजा कि बेटी जा करके रविदास जी से नाम ले लो। लेकिन मीराबाई के संस्कार अलग थे, उन्होंने कोई भी अगर मगर नहीं की और जा कर के सीधे रविदास जी के चरणों में अपने शीश को झुका दिया। लेकिन यही बात इनके मदन पति से नहीं हो पाई, और ये इतना आसान नहीं है। और ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि वहाँ पर उन्हें कोई परवाना नहीं मिला। अब यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि साखी शब्द रमैनी दियो, यानी जो एक कहा जाता है कि एक भक्ति की प्रक्रिया होती है कि साखी शब्द रमैनी, ये उनको दे दिया कि भाई तब तक कि आप इन्हीं का जो है जो वाणियों का अध्ययन है, खोज है, ये करते रहो और उसी में आप परख करते रहो। फिर क्या कहा कि कहे आयु तह वचन ठिकाना, कि वहाँ मैं जब गया तो उन्हें वचन ठिकाना कह आया। वचन ठिकाना यानी बता आया उस सतनाम की पहचान कि भाई वो 2 अक्षर का है। लेकिन फिर बता रहे कि धर्मदास सो न लियो प्रवाना, लेकिन धर्मदास उसने जो अभी सतनाम नहीं लिया है वो आपको ही आगे देना है। लेकिन यहाँ पर यही चूक इनके गुरु नितिन से हो गई, और यही परमात्मा की दया है कि ये जो
ढूंढ ढूंढ करके अपने आप को फिट कर रहे हैं, लेकिन वो आगे का प्रकरण इनको नहीं दिखा और नहीं दिखेगा, क्योंकि यही परमात्मा की दया है। ये उस चीज़ को नहीं समझ पाए कि उसमें क्या भेद छुपे हुए हैं, या इन्होंने ये सोचा होगा कि जितना हम दिखाएंगे उतना ही ये जो लोग हैं समझ पाएंगे। तो भाई यहाँ पे सब आपके चेले नहीं हैं, यहाँ पे लोग खोजबीन करने वाले भी हैं, उस परमात्मा की दया भी है। आप इन्हीं की अगली ऑडियो सुनते हैं और उसके बाद में आगे और देखते हैं। तो आगे कहते, कही आयो तहाँ वचन ठिकाना, धर्मदास सो ना लेहू परवाना। कि कहे आयो, मैंने कह दिया, वहां पे कह के आ गया। तहाँ वचन ठिकाना, उस शब्द ठिकाने के बारे में वचन करके आ गया। मैंने उसका भेद वहां बता दिया। और जैसे ही 5505 पूरे हुए तो मैंने ही आकर उस परम पुरुष का फरमान दिया, उस परम पुरुष की आज्ञा लेके आया और वहां पर मैंने फरमान जारी किया कि सही समय आएगा तो ये ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। तो आपने सुना, इन्होंने वही बात स्वीकार तो की, लेकिन अपना अड़ंगा लगा के, और यहाँ पर परवाना को मतलब इतना उपेक्षा बताया कि वो परवाना इनको नहीं लिया, क्योंकि वो धर्मदास जी की यहाँ दिया जाता है। अरे भाई, आपको नहीं ज्ञान है इस चीज़ का। वही परवाना तो धर्मदास जी के वंशज भूल गए, वही परवाना धर्मदास की पीढ़ी भूल गई है, इसीलिए तो डूबना पड़ रहा उनको। और यही गलती आप और आपके मदन पति से भी हुई है। अब यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा और स्पष्ट किया जाएगा अगली ऑडियो उनकी सुन करके। तो यहाँ पे आपको हर चीज समझ आ गई कि भाई वो कालिंजर में ही मैं गया और वहां पे मैंने शब्द का प्रकाश किया, वहां पे मैंने आरती, चौका, नारियल, ये सब कुछ पाखंड नहीं किया, इस पाखंड से दूर किया। अब एक बात जो मेन है कि परमात्मा स्पष्ट बता चुके हैं कि भाई वो परवाना नहीं मिला, लेकिन वचन का ठिकाना कह दिया। वचन का ठिकाना यानी वो शब्द की पहचान उनको बता दी है, भेद बता दिया है कि यह अगर कोई बताने वाला तो मिल जाए तो उसके चरणों में शीश को टिका देना। और आइए अब इनकी इसी बात को प्रमाणित करने के लिए एक वाणी लेते हैं जो अब तक इनकी आंखों से वंचित रही या इन्होंने जान के उसे अनदेखा किया, जो भी हो। लेकिन एक कहावत कही गई कि चोर चुराए तोमड़ी गाड़े पानी माँ, वो गाड़े वो ऊपर आए सच्चाई छाने ना। तो जो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि कालिंजर वाले जिसको दीक्षा देने के लिए परमात्मा गए, शब्द प्रकाशित करने के लिए गए, इनके हिसाब से वो इनके मदन पति हैं, चलो मान लिया। तो आइए उसी की कुछ और पहचान देखते हैं, और वो है ज्ञान प्रकाश के पेज नंबर 63। और यहाँ पर परमात्मा क्या बात कर रहे हैं इसको सुनते हैं। यहाँ वाणी है, गुप्त भयो कही शब्द परवाना, कालिंजर पुनि आए तुलाना। यहाँ पर परमात्मा धर्मदास जी को उस सतनाम के बारे में प्रमाण दे करके गुप्त हो गए, और वो धर्मदास जी को निर्देश दिया कि अब तुम जा करके उस कालिंजर वाले को पहले परीक्षा लेना और फिर सतनाम की दीक्षा देना। तो यहाँ पर वही वाणी है कि गुप्त भयो कई शब्द प्रमाणा, कि शब्द का प्रमाण दे करके गुप्त हो गए, और कालिंजर पुनि आए तुलाना, और फिर वहाँ साथ साथ गुप्त रूप में कालिंजर आ गए। अब यहाँ पर देखिए बात वही आ रही है कि परमात्मा वैसे तो सबके साथ में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को जोड़ दिया है ताकि लोग इस चीज़ को अनदेखा ना करें कि भाई ऐसा तो है ही नहीं, वैसा तो है ही नहीं। इसलिए उन्होंने इस चीज़ को लिपिबद्ध करवा दिया, कहे कालिंजर विनय बढ़ाई। अब जब धर्मदास जी वहाँ पहुँचते हैं तो कालिंजर वाला धर्मदास जी से विनय बढ़ाई करते हुए, यानी जो प्राथमिक स्वागत सत्कार होता है
वो करने के बाद में कहता है कि देहु पान मोहि अहो गोसाई, कि हे गोसाई मुझे वो पान परवाना दो। देख लो भाई, जिस पान परवाने को ये धर्मदास जी की पीढ़ी से जोड़ रहे हैं, उसी पान परवाने की वहाँ पर अरदास की जा रही है। लेकिन उसके साथ में ही कालिंजर वाला भी उसकी परीक्षा करने के लिए कुछ बात करता है, और धर्मदास जी भी वही बात कहते हैं। क्या कहते हैं धर्मदास जी? धर्मदास कहे देव परवाना, धर्मदास जी कहते हैं कि मैं तुम्हें परवाना दूंगा। और साहिब मोही कहो सैदाना, और परमात्मा ने मुझसे वो पहचान बता दी है। और कह कालिंजर सुनो गोसाई। तब कालिंजर वाला धर्मदास जी से कहता है कि सुनो गोसाई, और का सैदान आही तो उठाई, क्या तुम्हारे पास उसकी पहचान है? तब सैदान कहा सुखबासा, और तब आनंद पूर्वक उसकी पहचान बताई, उस सतनाम की पहचान बताई। तो यहाँ पर परमात्मा ने बताया, सदगुरु बोल कीन परगासा, कि परमात्मा ने जो कुछ भी बोल करके उन्हें समझाया था, उसी को वो आगे प्रमाण सहित उनसे बताते हैं कालिंजर वाले से। समय संयोग बोल सो कहे हो, और सारी बातें वो बोल करके कालिंजर वाले को बताते हैं। क्या बताते हैं? सुनी बहु मौन मुगुद हो रहे हो। अब वो सारी बातें सुन करके मौन हो जाता है, यानी मुंह मोड़ देता है। इसको समझने की बात है। सुनी बहु मौन, वो सारी बातें जब सुनता है धर्मदास जी की, तो मौन हो जाता है। मौन हो जाने का मतलब जैसे एक होता है अभिमान में, अरे ये बता रहे हैं, और उसी में अपने अभिमान में मुग्ध होकर के और पीट कर ली। और इसी को बाद में आगे परमात्मा क्या कहते हैं कि जात कमीना सुनत पराई। और धर्मदास जी की ये बातें सुनते ही वह पराई तरह की नज़र फेर लेता है। जैसे होता है ना, बिल्कुल आदमी अनदेखा करने लगता है। तो वही इनके मदनपति जी ने इनके हिसाब से किया। अब आगे क्या कह रहे हैं? कई कारण आरती लाई, और इसी बात को आगे की वाणी में और स्पष्ट हो जाएगा। और ही और बूझा उन भाई, पान न लीन वैसे ही चली जाई। फिर यहाँ बताया जा रहा है कि उस कालिंजर वाले ने और का और ही समझ लिया, यानी बताया तो बात जा रही सही, उसकी पहचान बताई जा रही, प्रमाण दिया जा रहा है जो परमात्मा ने बोल करके धर्मदास जी को बताई, लेकिन उन्होंने कुछ और का और ही समझ लिया था। यानी परमात्मा ने भी जब उसकी पहचान बताई तो परमात्मा कुछ और बता रहे थे, उन्होंने उसका अर्थ अपना कुछ और लगा लिया, जैसे कि इनकी पीढ़ी का अर्थ ये। अब यही बात न केवल इनके मदनपति से गलती हुई, यही पूरे इनके वंश में, इनकी पीढ़ी में ये पूरी गलती ज्यों की तो दोहराई जा रही है। तो वही बात बताई जा रही है कि और ही और बूझा उन भाई, उन्होंने उस सतनाम की पहचान और ही और समझ ली, और पान न लीन वैसे ही चली आई। अब उन्होंने पान नहीं लिया, यानी वह सतनाम की दीक्षा नहीं ली, और वैसे ही लौट गए। और तेई गौन ते प्रभु प्रकटे तुरंत। अब जब वो वहां से लौट गए कालिंजर वाले, तब परमात्मा जो गुप्त थे, गुप्त रूप में जो साथ थे अभी तक की, यानी जो परमात्मा ने जिस चीज को गौर करके लिखवाया था ताकि इस चीज को अनदेखा ना किया जाए, तो वहां पर धर्मदास जी के सामने वहां तुरंत प्रकट हो जाते हैं। और कला अमित को पावे अंता, उस परमात्मा की कला को कौन अंत पा सकता है। धर्मदास गई चरण सिर नाही। अब धर्मदास जी चरणों में शीश नवा करके और दोनों हाथ जोड़ करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग कर जोड़ ठाड़ हो जाई। दोनों हाथ जोड़कर वहाँ जा करके परमात्मा के सामने खड़े हुए और बैठे, पुनी आज्ञा प्रभु पाई। और फिर परमात्मा की आज्ञा पाकर के बैठे और फिर बताने लगे। क्या बताया? विमुख जीव कर बात जनाई। उस विमुख जीव की, यानी जो कालिंजर वाला है, जो विमुख हो गया था परमात्मा के ज्ञान से, उसकी पूरी बात को बताया। अब धर्मदास जी यहाँ पर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? धर्मदास वचन में सुनते हैं। प्रभु वृत्तांत कहो अब ताही, प्रभु वृत्तांत कहो अब ताही। अब परमात्मा को पूरे वृत्तांत को बता रहे हैं, सुना रहे हैं। वह पान मुक्ति के लीने सुनाई। बताते हैं कि हे मालिक, उसने मुक्ति का वह पान, वो सतनाम नहीं लिया है। मैं भाष्यों तुमरी सैदाना, मैंने तुम्हारी पहचान बताई थी मालिक, लेकिन उस जीव ने नहीं सुना और दुर्मति बूझे कछुआना, और उस दुर्मति जीव ने कुछ और ही समझ लिया। वही बात जो अभी ऊपर लिखी हुई है, और रही और बूझा उन भाई।
तो यहाँ पर धर्मदास जी भी वही बता रहे हैं कि उस दुर्मति जीव ने कुछ और ही समझ लिया है, कुछ और ही बूझ लिया उस सतनाम के बारे में। अब यहाँ पर परमात्मा इस बात को स्पष्ट करते हैं। क्या कहते हैं सदगुरु वचन में, देखते हैं। धर्मनि उन जो पौन नाली ने, कि हे धर्मदास, उसने जो पान नहीं लिया पर यह काल मुख जाए कमीने। अब देखो भाई, ये पान को क्या बोल रहे हैं नितिन दास जी, पान को क्या बोल रहे हैं कि वो तो भाई धर्मदास जी की पीढ़ी से जुड़ा हुआ है। अरे भाई, वो जो सतपंथ है वो किसी पीढ़ी से नहीं जुड़ा होता है, वो भक्तों के लिए होता है। और इसीलिए परमात्मा कड़ी परीक्षा लेकर के तब उसकी बख्शिश करते हैं। लेकिन वो आपको और आपके मदनपति को नहीं समझ में आई, और इसीलिए परमात्मा को ये वाणी बोलनी, धर्मनि उन जोन पान न लीने, कि हे धर्मदास, जिसने वो पान नहीं लिया है पर यह काल मुख जाए कमीने। अब वो परमात्मा जो बोल रहे हैं, पर यह काल मुख जाए कमीने। अब यहाँ पर देखिए, ये स्वयं अपने गुरु को गाली दिलवा रहे हैं। और परमात्मा तो भाई सबके बाप हैं, वो किसी को भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये दास नहीं बोलेगा। अब वो वाणी को पढ़ना मजबूरी है, क्योंकि ना पढ़े तो भी वो बात सही नहीं रहेगी। अब आगे क्या बताते, तज रणभूमि टरे जो भाई, तई जी वही निश्चय यम खाई। कि भाई जो रणभूमि में छोड़ करके भाग जाता है, उस जीव को निश्चय यम यानी काल खा जाता है। वह यम चोर काल के हंसा, धर्म राय धरि करे विध्वंसा। और वह यम का चोर है, और वो काल के हंस है, काल के दूत हैं, और धर्म राय धरि करे विध्वंसा, और धर्म राय उसका स्वयं ही नाश कर देते हैं। अब यहाँ पर ये बहुत बारीक बात है, बहुत गहरी बात है, इसको समझने की बात है। यहाँ यही बात इनके मदनपति के लिए कही जा रही कि तज रणभूमि टरे जो भाई, कि रणभूमि को त्याग करके जो भाग जाता है उसकी काल कैसे दुर्गति करता है। यानी वो सूरमा नहीं है, वो सूरवीर नहीं है, और वो कैसे, वो स्वयं इनकी पूरी पीढ़ी पर इनके समेत लागू होती है। जैसे ये स्वयं भी छिपे रहे, और इन्होंने अपने आप को कब प्रकट किया, वो भी किसके डर से प्रकट किया। ये 2018 तक की भूमिगत रहे। भूमिगत का मतलब कि मारे डर के इन्होंने अपना YouTube चैनल तक नहीं बनाया था। और कब बनाया, 13 अक्टूबर 2018 को। इतना इनको डर था। और जबकि परमात्मा ने संत को सूरमा की संज्ञा दी है। तो ये देखिए, ये जो सदगुरु बने घूम रहे हैं, ये कितने सूरमा हैं। इससे और परमात्मा की वाणी से तोल करके दोनों ही रूप से इनकी अज्ञान की पहचान बिल्कुल समझ में आ जाती है।